जय हिंद दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, जिसमें देखिए 323 पोस्ट पे वैकेंसी एडवर्टाइज की गई है, जो कि पर्सनल असिस्टेंट का पोस्ट है। ठीक है, ये वैकेंसी आपकी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है, इसमें निकाली गई है। इसकी शॉर्ट नोटिस अभी हाल ही में रिलीज़ की गई थी, अब डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें जनरल कैटेगरी में यानी यूआर में 132 पोस्ट पे वैकेंसी है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 32 सीट है, ओबीसी के लिए 87 है, एससी के लिए 48 है, एसटी में 24 है, और पीडब्ल्यूबीडी में 12 है। इस तरीके से आप देखेंगे 323 पदों पे वैकेंसी है यहाँ पर। इसके बारे में और डिटेल्स क्या क्या है वो सारी चीज़ें देखते हैं। पे स्केल आपका इसमें लेवल 7 का होने वाला है। ठीक है, और एज लिमिट की बात करें तो यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है, 33 ईयर्स ओबीसी के लिए है, 35 ईयर्स एससी एंड एसटी के लिए है, 40 ईयर्स फॉर पीडब्ल्यूबीडी है। और इसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स डिग्री होना चाहिए आपके पास, किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर्स यानी ग्रेजुएशन हो आपके पास, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। डिक्टेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 10 मिनट्स विद अ स्पीड ऑफ 120 वर्ड्स पर मिनट इन स्टेनोग्राफी इंग्लिश और हिंदी। और बी, तो ये एक स्किल आपके पास होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन टाइम फॉर द डिक्टेशन टेकन एज पर सेकंड, ए 50 मिनट्स इंग्लिश, 65 मिनट्स हिंदी। ठीक है, ओनली ऑन कंप्यूटर। तो ये आपके पास स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, टाइपिंग की ड्यूटीज़ आपके क्या रहने वाले हैं अगर आपका इस पोस्ट पे चयन होता है तो? टेकिंग डिक्टेशन एंड टाइपिंग फ्रॉम ऑफिसर कंसर्न, हैंडलिंग टेलीफोन कॉल्स ऑफ मेंबर एंड फील्ड ऑफिसेस। ठीक है, ये सारे आपके ड्यूटीज़ होने वाले हैं। हैंडलिंग विजिटर्स, मेंटेनिंग एंगेजमेंट, प्रिपेयरिंग टूर प्रोग्राम्स एंड ट्रैवल अरेंजमेंट, हैंडलिंग पार्लियामेंट्री वर्क। ठीक है, डायरीजिंग फाइल्स एंड पेपर्स, ट्रैकिंग ऑफ फाइल्स एंड इंपॉर्टेंट पेपर्स, मॉनिटरिंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस। ये सारी चीज़ें आपके पोस्ट होने वाले हैं। ये पोस्ट आपका परमानेंट है और ग्रुप बी का है, नॉन गजेटेड पोस्ट है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर्स का रहने वाला है। और इसके बाद और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इसमें देख लेते हैं एक बार। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाली गई है 323 पोस्टों के लिए, इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो रहे हैं 7 मार्च 2024 से। ठीक है, तो 7 मार्च 2024 से आप इसके लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर पाएंगे। और क्लोजिंग डेट है अप्लाई करने की, जो कि शाम के 6 बजे तक है, 27 मार्च 2024 तक। तो 27 मार्च 2024 तक आप इसके लिए अप्लाई कर दें। फैसिलिटी फॉर द फाइनली सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल फ्रॉम 28 मार्च टू 3 अप्रैल 2024, 7 डेज। ठीक है, करेक्शन वगैरह आपको कोई करना है, एडिट करना चाहते हैं तो आप इस टाइम फ्रेम के बीच में कर सकते हैं, 28 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में। ठीक है, डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स इन एवरी रिस्पेक्ट शैल बी प्रिस्क्राइब्ड क्लोजिंग डेट। ठीक है, तो जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपकी कैलकुलेट होंगी क्लोजिंग डेट पे। क्लोजिंग डेट आपका क्या है? 27 मार्च 2024। तो इस दिन तक आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो ही आप इसके लिए अप्लाई करें। और भी जो बाकी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें काउंट होंगी, उसके लिए कट ऑफ डेट 27 मार्च 2024 रखा गया है। ठीक है, तो इस कट ऑफ डेट का आप ध्यान में रखें। ठीक है, उसके बाद एज लिमिट में कुछ रिलैक्सेशन वगैरह है। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं, इसमें रिलैक्सेशन वगैरह सारी चीज़ आपको मेंशन की हुई है। स्कीम एंड सिलेबस फॉर द रिक्रूटमेंट टेस्ट यानी आरटी फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट इज एज अंडर। ठीक है, नीचे आप देख सकते हैं स्किल स्कीम क्या रहने वाला है। द टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स। ठीक है, 2 घंटे का समय होगा आपके पास, और सभी क्वेश्चन सेम मार्क्स कैरी करेंगे। टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर इज इन इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में होगा। ठीक है, उसके बाद देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर यानी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपका होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं 2 घंटे के पेपर में, वो कहाँ कहाँ से आएंगे? उसमें इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे, आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। वेटेज आपका 300 मार्क्स, 100% वेटेज विल बी अकॉर्डेड फॉर द रिक्रूटमेंट टेस्ट। बेस्ड ऑन द मार्क्स और स्कोर्ड इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड कैटेगरी वाइज टू अपीयर इन द स्किल टेस्ट। ठीक है, इस ऑनलाइन एग्जाम के बेसिस पे ही आपका चयन होगा, उसके बाद आपको स्किल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। और स्किल टेस्ट जो होगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसका मेरिट से कोई लेन देना नहीं है। अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, कट ऑफ में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो जस्ट आपको स्किल टेस्ट क्लियर करना है, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, स्किल टेस्ट जस्ट एक क्वालिफाइंग नेचर का है, इससे आपका मेरिट नहीं बनेगा। ठीक है, द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द स्किल टेस्ट विल बी कंसिडर फॉर फाइल इन सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट। ठीक है, जो आपका आरटी होगा रिक्रूटमेंट टेस्ट, उसके मार्क्स के बेसिस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन होना है। स्किल टेस्ट जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स विल हैव टू इंडिकेट द लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी फॉर द पर्पज ऑफ स्टेनोग्राफी। ठीक है, ये आपको शुरुआत में ही मेंशन करना होगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं रिक्रूटमेंट टेस्ट आरटी विल बी कंडक्टेड अक्रॉस द फॉलोइंग सेंटर। ये सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे आपके एग्जाम्स होंगे। तो एग्जाम के लिए आप अपने सिटी देख लें, आपकी इन सभी सिटी में आपके एग्जाम्स कंडक्ट किए जाने हैं, तो नियर बाई सिटी आप अपना देख लें। डेट ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट आरटी इस 7/7/2024, तो 7 जुलाई 2024 को रिटर्न एग्जाम आपका होगा आरटी। तो वो भी पहले से ही निर्धारित कर दिया गया है, और आपने वो भी देख लिया, सेंटर्स भी देख लिए कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं सेंटर्स। ठीक है, और उसके बाद देखिए फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस पे आपको सेंटर्स अलॉट होंगे, तो जल्द से जल्द आप अप्लाई कर दें इसके लिए। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं एक बार।
अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो कैंडिडेट्स एक्सेप्ट फीमेल, SC, ST, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, कैंडिडेट्स हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी, ठीक है। तो इन सभी को छोड़ करके ये सारे लोग एग्जेम्प्टेड हैं फ़ी से, इनको कोई फ़ी पे नहीं करना है। जो बाकी कैंडिडेट्स हैं इन कैटेगरीज़ के अलावा उनको 25 रुपीज़ का फ़ी पे करना है, ठीक है, जो कि काफ़ी मिनिमल है। ओनली आइदर बाय रिमिटिंग द मनी इन एनी ब्रांच ऑफ द SBI बाय कैश और बाय यूजिंग नेट बैंकिंग फैसिलिटी। तो जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है वो तो लगेगा ही, 25 रुपये की फ़ी रखी गई है आपकी, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। कंसेशन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है, जो रिलैक्सेशन मिलता है वो सारी यहाँ पर कंडीशंस मेंशन की हुई है। एज रिलैक्सेशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और नीचे आते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमने जो ओवरव्यू है इस वैकेंसी का वो हम देख लेते हैं। हाउ टू अप्लाई, तो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे और ऑनलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। https://www.upsconline.nic.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें और उसके थ्रू ही आपको रिक्रूटमेंट में ही आपको फॉर्म मिलेगा, तो आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं पीडीएफ में, ठीक है। इस तरीके से ये वैकेंसी थी जो कि EPFO की तरफ से आ रही है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट अगर इस पीडीएफ में है तो आप इसे देख सकते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उसे वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और इसे आराम से रीड कर सकते हैं, ठीक है। और और कुछ इस पीडीएफ में है नहीं इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप इसको पूरा रीड कर ले और ये पीडीएफ डाउनलोड कर ले हमारे टेलीग्राम चैनल से, और इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे हम टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज कवर करते रहते हैं, ठीक है। तो वैकेंसीज अच्छी है, कम है, बट अच्छी वैकेंसी है। टोटल 323 पोस्ट पे आपकी ये वैकेंसी है, ठीक है। और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।